Good morning, good afternoon, good evening and namaskar. Today in this video we are going to discuss about the chapter Forest and Wildlife Resources. This is the second chapter of geography. So we are going to discuss about the wildlife resources and the forest of India. Here India is home to a great variety of life forms including thousands of plant and animal species. इंडिया एक बड़ी महान वैरायटी जो लाइफ फॉर्म्स की हैं जैसे कि प्लांट और एनिमल स्पेसीज़ की हैं उनका एक होम है। इंडिया एक घर है एनिमल और प्लांट स्पेसीज़ यानी जो प्रजातियां हैं एनिमल की और प्लांट की जो प्रजातियां हैं उनका इंडिया एक बहुत बड़ा घर है। मैनी ऑफ दीज आर यूनिक डिफरेंट रीजन इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में ये अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह की वेजिटेशन मिलती है, अलग अलग तरह के प्लांट एनिमल्स मिलते हैं। वेस्टर्न घाट, हिमालय, इंडो ब्रह्मा जो रीजन है वो 3 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स के रूप में पाया जाता है इंडिया में। और यद्यपि जो कुछ पिछले डिकेड से हमारे गुजरे हैं उनमें ह्यूमन एक्टिविटी ने जो ये रिसोर्सेज हैं इनको बहुत ही तेज़ी से इफ़ेक्ट किया है, प्रभावित किया है अपनी एक्टिविटीज़ से। उसने जो बायोडाइवर्सिटी प्रोफाइल है पोजिंग अ ह्यूज थ्रेट, और इसी की वजह से एक हमारा जो एनवायरनमेंट है वातावरण है उस पर जो है बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है। जैसे कि इसका जो बैलेंस है वो बिगड़ा है और जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो भी डिफरेंट हुआ है, वो भी वेरीज हुआ है या वो भी चेंज हुआ है। नाउ फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया में वन, इंडिया जो है वर्ल्ड के जो 10 कंट्री हैं उनमें रिच है। जो फॉरेस्ट में रिच कंट्री हैं उनमें से इंडिया एक है। जो डाइवर्सिटी है फॉरेस्ट रेंज की वो डेसिडियस फॉरेस्ट रेंज राजस्थान की वेस्ट पार्ट में आती है, रेन फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, ड्राई एल्पाइन फॉरेस्ट लद्दाख एरिया में आते हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट साउथ इंडिया में आते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है इंडिया के फॉरेस्ट के बारे में। इंडिया की जो फॉरेस्ट वाली वैरायटी है उसकी जो डेसिडियस रेंज है वो राजस्थान में मिलती है और रेन फॉरेस्ट वाली जो है वो नॉर्थ ईस्ट एरिया यानी असम और त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम उन वाले स्टेट्स में मिलती है। अल्पाइन जो फॉरेस्ट है वो लद्दाख में जाकर मिलती है और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो साउथ इंडिया में मिलते हैं, केरला साइड में। नाउ बिसाइड्स प्रोवाइडिंग बेसिक नेसेसिटी ह्यूमन लाइफ की और एनिमल लाइफ के लिए बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड कराने के अलावा वो यानी जो फॉरेस्ट हैं वो नेचर के बैलेंस को भी मेंटेन करके रखते हैं। नाउ फॉरेस्ट कवर के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ कुछ इमेजेस हैं जो हम देख रहे हैं। राजस्थान का डेसिडियस फॉरेस्ट रेंज है ये डेसिडियस फॉरेस्ट वो होते हैं जो अपने लीव जो हैं ईयर में वंस अ ईयर अपने लीव को शेड कर देते हैं, अपने पत्तों को गिरा देते हैं। दूसरा रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के कुछ रेन फॉरेस्ट हैं, वर्षा वाले वन, और ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट में मिलते हैं असम साइड में। और अल्पाइन फॉरेस्ट ये लद्दाख साइड में, इनको जो है माउंटेन फॉरेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। और ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, सदाबहार वन होते हैं ये। अब बात आती है फॉरेस्ट कवर की। फॉरेस्ट कितने एरिया को कवर करते हैं इंडिया के, तो फॉरेस्ट जो है इंडिया के 637,293,000 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करते हैं।
लगभग 1/5 ऑफ टोटल लैंड एरिया जो है वो नेचुरल फॉरेस्ट में आती है। इसमें डेंस फॉरेस्ट इंक्लूड होते हैं और ओपन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी इसमें ही आ जाते हैं। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया में जो प्रबंध तंत्र है, इनका प्रबंध किस तरह से किया जाता है उसके बारे में। जो मेजॉरिटी है फॉरेस्ट की और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स की इंडिया में, वो गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन की जाती है, और वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो मेंटेन करता है फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को। वो दोनों ही, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो, दोनों ही लेवल पर गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनको मेंटेन करता है। नाउ फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हम बात करते हैं, फॉरेस्ट जो है उनको 3 टाइप में जो है डिवाइड किया गया है, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो अब हम बात करते हैं रिजर्व फॉरेस्ट की। तो रिजर्व फॉरेस्ट कौन से होते हैं इसको हम देखते हैं एक बार। रिजर्व फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं वो टिम्बर को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट है, उसने फॉरेस्ट के कुछ पार्ट को रिजर्व करके रखा था जहाँ से उसको टिम्बर मिल जाते। टिम्बर जो लट्ठे होते हैं जिनसे रेलवे के स्लीपर्स बनाए जाते हैं, और दूसरे प्रोडक्ट भी वहाँ से मिलते हैं। ग्रेजिंग और फार्मिंग जो थी, इन जो है इस एरिया में अलाउ नहीं है। इस रिज़र्व फॉरेस्ट में ग्रेजिंग और फार्मिंग जो है अलाउ नहीं है। अब ये जो है हाईली वैल्यूएबल के रूप में जाने जाते हैं, इनकी वैल्यू जो होती है ज़्यादा होती है विद रेफरेंस टू द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करने के लिए इनकी वैल्यू ज़्यादा देखी जाती है, और साथ ही वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को जो है इसमें प्रोटेक्ट किया जाता है रिज़र्व फॉरेस्ट में। तो ये जो फॉरेस्ट आते हैं वो आते हैं आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, जो है ऐसे स्टेट हैं जिनमें ये रिज़र्व फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और जो बड़ी परसेंटेज एरिया है रिजर्व फॉरेस्ट की वो हमारे कंट्री के इन्हीं स्टेट्स में पाई जाती है। आप मैप के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो मैप है हमारा इसमें दिखाया हुआ है, जो यहाँ पर बॉक्स में देखते हैं हम, बॉक्स में दिया हुआ है रिजर्व्ड और परमानेंट फॉरेस्ट, या सेकंड नंबर पर ये जो लाइट ग्रीन में दिया हुआ है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और उससे भी लाइट ग्रीन में अनक्लास्ड फॉरेस्ट दिए हुए हैं, और जो कुछ येलोइश एरिया है उसका डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं जो डार्क वाला एरिया, डार्क शेडेड एरिया है, ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट वाला एरिया है। आप देख सकते हैं ये लद्दाख वाला एरिया रिजर्व फॉरेस्ट में है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला एरिया यहाँ पर आ जाता है। इधर हम देखते हैं नॉर्थन साइड में, तो जो उत्तराखंड है, ये उत्तरांचल और उत्तराखंड देहरादून वाला एरिया ये भी रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है वो रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। महाराष्ट्र जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। आप देख रहे हैं जहाँ पर मुंबई वाला जो एरिया जिसमें कोविड-19 के इस टाइम में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, वो महाराष्ट्र ये वाला एरिया है हमारे कंट्री का, और ये एक रिजर्व फॉरेस्ट भी जाना जाता है। फिर इसके नीचे देखते हैं हम तेलंगाना, जिसकी कैपिटल हैदराबाद है, ये रिजर्व फॉरेस्ट है। उसके नीचे आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश यहाँ पर। उसके नीचे हम देखते हैं तमिलनाडु वाला पार्ट आता है, और उसके बराबर में साउथर्न मोस्ट कंट्री है, स्टेट है हमारे कंट्री का, केरला, ये भी रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। इसके अलावा जो सिक्किम वाला एरिया है वहाँ पर जो है ये उसके नीचे वाला कुछ पार्ट जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट में, वेस्ट बंगाल वाला ये पार्ट जो है ये रिजर्व फॉरेस्ट में आ जाता है। फिर हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की। जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो आता है हमारा हिमाचल प्रदेश में।
उसके अलावा पंजाब चंडीगढ़ में, हरियाणा में, राजस्थान जयपुर में, और ये पार्ट आता है बिहार में, उड़ीसा में। और इसके अलावा हम देखते हैं थर्ड पार्ट पर आता है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो है वो आ जाता है आपका गुजरात में, कर्नाटक में और छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ कर्नाटक नहीं, केवल गुजरात वाला ये पार्ट है। और इधर जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं, ये वाला पार्ट जो है अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आता है। इसके अलावा जो येलोइश कलर है जिसका डेटा अवेलेबल नहीं है, जो हमारा स्टेट है यूपी, और एक स्टेट है छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक, इनका जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं है। कितना इसका एरिया रिजर्व्ड है, कितना क्लासिफाइड है, कितना अनक्लासिफाइड है, तो ये सो दिस इज़ द मैप स्टडी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो उस एरिया को शो करते हैं जो प्रोटेक्टेड होते हैं फ्रॉम फर्दर डिप्लेशन, यानी जिनके ख़राब होने का, डिस्ट्रॉय होने का ख़तरा है, उस खतरे को रोकने से जिनकी सुरक्षा की जानी चाहिए, उस एरिया को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वाला एरिया कहते हैं। इसमें जो है लगभग 1/3 टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आ जाता है। हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आने वाले एरिया हैं। आगे बात आती है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो रिमोट एरिया है उसमें पाए जाते हैं, और इंक्रीजिबल एरिया होता है, इनएक्सेसिबल एरिया, यानी इस एरिया में लगभग पहुंचना मुश्किल भी हो जाता है। और दे प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ वेस्टलैंड। इनमें लगभग वेस्टलैंड जो होती है वो होती है, और कुछ दूसरे फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट के और इंडिविजुअल और अदर लोकल कम्युनिटी के अंडर कंट्रोल आते हैं। इनमें जो है किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है किसी भी फॉरेस्ट वेस्ट पर और ग्रेजिंग एक्टिविटी में। आगे बात आती है पार्ट ऑफ गुजरात और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है लार्ज एरिया है अनक्लास्ड फॉरेस्ट के। अब बात हम करते हैं यूटिलिटी ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का यूज़ किस तरह से किया जाता है। आपको पता है फॉरेस्ट जो है बहुत सारे उससे मटेरियल मिलते हैं फॉरेस्ट से, जैसे टिम्बर है, पेपर के लिए रॉ मटेरियल है, और मेडिसिनल प्लांट्स फॉरेस्ट से मिलते हैं, और फ्रूट्स फॉरेस्ट से मिलते हैं, स्पाइसेस फॉरेस्ट से मिलते हैं। तो फॉरेस्ट आर अटमोस्ट रियली इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। यहाँ पर बताया है फॉरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है इनहेबिटेंट है, और जो उसमें जंगली जानवर रहते हैं उनके लिए वो इनहेबिटेंट के रूप में है। हेल्दी प्लैनेट के रूप में ये हमें दिखाता है। फॉरेस्ट की अवेलेबिलिटी जो फॉरेस्ट की प्रेजेंट है अर्थ पर, वो बताती है कि हमारा प्लैनेट जो है वो एक हेल्दी प्लैनेट है जहाँ पर ह्यूमन सर्वाइवल के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज हैं। एक बात होती है फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसमें ट्री जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर इनहेल कर देते हैं एटमॉस्फेयर से, और ऑक्सीजन के रूप में वो हमें एक प्योर ब्रीथिंग एयर हमें देते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग का जो इफ़ेक्ट होता है उसको कम करते हैं। एक थिक फॉरेस्ट जो होता है वो हमें हेल्प करता है सॉइल इरोजन को बचाने में, और जो टॉप सॉइल होती है उसको ये जो है अपनी जड़ों में जकड़े रखता है, और इसी से जो है न्यूट्रिएंट्स जो है, जो रिचेस्ट न्यूट्रिएंट वाली सॉइल है उसको ये रोके रखता है फॉरेस्ट वाला पार्ट। और मिनरल्स जो है जो प्लांट की रूट्स में रहते हैं उन सबको ये फॉरेस्ट जकड़े रखते हैं। फॉरेस्ट जो है रेन वाटर को भी
अपनी लीव्स में स्टोर करते हैं। कैनोपीज़ और सॉइल जो ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज़ करती है, इसमें फॉरेस्ट हेल्प करते हैं। लोकल कम्युनिटीज़ जो होती हैं फॉरेस्ट में रहने वाली, वो क्या करती हैं, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को जो है अपनी जीविका का साधन बनाती हैं। और जो अर्बन पीपल में रहते हैं लोग, वो यहाँ से फायरवुड कलेक्ट करते हैं, फ्यूल वह यहाँ से लेते हैं, और पेपर का रॉ मटेरियल भी यहाँ से मिल जाता है। फॉरेस्ट जो है रॉ मटेरियल के रूप में पेपर इंडस्ट्री के लिए रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। और मैन्युफैक्चर सपोर्ट गुड्स, जो मैन्युफैक्चर के लिए गुड की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए भी फॉरेस्ट सपोर्ट करते हैं। और सॉफ्ट वुड फॉर मैच स्टिक के लिए भी, जो माचिस हम घर पर जलाते हैं, दिया सलाई, उसके लिए जो स्टिक सॉफ्ट वाली स्टिक होती है, वो भी फॉरेस्ट से ही मिलती है। और प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए भी जो सॉफ्ट वाली वुड है, वो फॉरेस्ट से ही मिलती है। दूसरे माइनर प्रोडक्ट जैसे कि गम है, रेजिन गोंद होता है, फ्यूल वुड, ऑयल, हनी, हर्ब, मेडिसिन्स और लैक, ये सब जो हैं फॉरेस्ट से ही ऑब्टेन किए जाते हैं। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस that you have to answer on the basis of the reading. Question number 1 is, what is a biodiversity hotspot? Biodiversity hotspot क्या है? तो this is the area where a great variety of vegetation is found on the earth surface. तो नेम द 3 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया। तो चैप्टर के बिगिनिंग में ही मैंने बताया था आपको 3 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स इंडिया के थे। जो हम बात कर रहे हैं 3 हॉट स्पॉट एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आ जाते हैं वेस्टर्न घाट, हिमालयाज़ और इंडो बर्मा वाला एरिया जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर इज़ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट? तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितने परसेंट हैं, तो उनका परसेंटेज हमें बताना है। हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के कंसेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया है? स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है, नेम द 3 कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन की डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो 3 कैटेगरीज हमने पीछे बताई थी, जैसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। थ्रू विच प्रोसेस डू ट्री प्यूरिफाई द एयर वी ब्रीथ? जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो कौन सी प्रोसेस से प्यूरिफाई होती है, आपको बताया था अभी पीछे। इट्स नेम इज़ फोटोसिंथेसिस। व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट प्राइमरीली कंप्राइजेज वेस्ट लैंड? सो वेस्ट लैंड कौन सा लैंड होती है, जो लैंड अनकल्टिवेटेड पड़ी हुई होती है, जिसमें गुजरात वाला एरिया आ जाता है। अब बात हम करते हैं व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ द टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट। तो यह बात बताई है, व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट। अंडर फॉरेस्ट में कितने एरिया और 1/3 एरिया आ जाता है। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। The remaining part of the chapter will be in the next video. So thank you for watching. Do your work in your fair notebook of geography. Thank you.